हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्तमान में 2-3 दिन पहले समाचारों में चर्चित रहा केशवानंद वाद के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चित क्यों रहा? ये केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल वाद 1973 के जो याचिकाकर्ता थे केशवानंद भारती, उनका निधन हो गया अभी अभी 1-2 दिन पहले। ये केरल के इडनीर मठ के प्रमुख थे। तो 1973 में एक स्थिति बनी कि केरल सरकार ने इस मठ की 400 एकड़ जमीन में से 300 एकड़ जमीन वहां पे खेती करने वाले मजदूरों को दे दी, किसानों को दे दी। तो ये मठ, अब स्थिति ये हुई कि 29वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा केरल में भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और ये 9वीं अनुसूची में जब जोड़ दिया गया तो 9वीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। तो इस मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने 1973 में ये आर्टिकल 25 जो मूल अधिकारों का है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रचार प्रसार आचरण करने की आजादी देता है, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट में गए और ये कहा गया कि सरकार 9वीं अनुसूची की आड़ में धार्मिक आचरण और धार्मिक संस्थाओं के विकास के अधिकार का हनन कर रही है। तो केरल के भूमि सुधार अधिनियम 1963 जो 9वीं अनुसूची में था, उसके खिलाफ इस मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान की मूल भावना में संशोधन कर सकती है। क्या संसद संविधान की मूल भावना को बदल सकती है? हालांकि इस केस के फैसले में केशवानंद भारती को व्यक्तिगत राहत नहीं मिली, लेकिन भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का उभर कर आया, जिसमें संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया और संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया गया। इस केस में भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे लंबी चलने वाली सुनवाई थी। 38 दिन सुनवाई चली। 13 जजों वाली संविधान पीठ ने इसकी सुनवाई की, जिसकी अध्यक्षता SM सीकरी कर रहे थे। सबसे लंबी 68 दिन इसकी केस की सुनवाई चली, जिसकी 13 जजों वाली पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने इसकी सुनवाई की, जिसकी अध्यक्षता SM सीकरी कर रहे थे। और इसने 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया और ये कहा कि संसद संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं कर सकती और संविधान की मूल भावना प्रस्तावना पर ही पूरा संविधान प्रस्तावना पर आधारित है। इसलिए इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचे। और उसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और मूल ढांचे में 4 चीजें बताई। न्यायिक पुनरावलोकन, दूसरी स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता।
संवैधानिक पीठ ने न्यायिक पुनरावलोकन, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र, ये 4 मूल ढांचे के सिद्धांतों को बताया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह बताएगा कि संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या है। और ये कहा कि संसद की शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की बिगाड़ नहीं सकती कोई भी किसी भी प्रकार की, और संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है और पूरा संविधान इस पर आधारित है। और मूल ढांचे की ये बात करें तो 2015 में सरकार ने एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका तय की गई। लेकिन अक्टूबर 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो मूल ढांचे के अंतर्गत है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।